नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है नेशन एट 10 खबरों का। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं होंगे। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि उमर अब्दुल्ला सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन है। विधानसभा चुनाव में दोनों ने गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि उमर सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था और साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने चुनाव में जीत भी हासिल की थी, लेकिन अब एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस ने लिया है। कांग्रेस का यह कहना है कि बाहरी समर्थन हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने को तैयार हैं, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से एकमत होकर के साथ नहीं चल सकेगी। तो फिलहाल अब यह देखना होगा कि अगला कदम और किस तरीके से तय किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस नहीं रहने वाली है, ये बड़ी खबर। और साथ ही देखिए, आज का दिन बड़ा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण से पहले इस वक्त रंग भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सियासी मिसाल बिछाने की कोशिश पहले की गई थी, अब उसमें कहीं ना कहीं तस्वीरें इसके विपरीत नजर आती हैं। जम्मू कश्मीर में आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें 10 कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना जाहिर की गई है। तो वहीं दूसरी ओर इस आयोजन में कांग्रेस सहित INDIA ब्लॉक के कई दिग्गज शामिल होने वाले, लेकिन आयोजन से पहले ही इस समारोह की रंगत फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पहले यह कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तारिक हमीद कर्रा भी इस कैबिनेट में शामिल होकर मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आज उनकी पार्टी का कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा और पार्टी बाहर से समर्थन करने पर विचार भी कर रही है। तो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रभारी भरत सिंह सोलंकी का यह कहना है कि फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है। चर्चा पूरी होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। बात पूरी न हो पाने के कारण आज कोई भी कांग्रेस विधायक शपथ नहीं लेगा। इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस सरकार का हिस्सा रहेगी या फिर उसे बाहर से समर्थन करेगी। कांग्रेस के इस बयान से सियासी गलियारों में इस वक्त हलचल शुरू हो चुकी है। यह भी जानकारी आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और माना यह जा रहा था कि कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा होगी, लेकिन आज शपथ ग्रहण के कुछ देर पहले ही ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि बाहरी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन आज कांग्रेस के कोई भी विधायक शपथ नहीं लेंगे। तो फिलहाल आज शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस के ऐलान ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि कांग्रेस विधायक की शपथ न लेने का सीधा मतलब यह कि फिलहाल कैबिनेट शेयरिंग को लेकर के बात फाइनल नहीं हो पाई है और कांग्रेस के पास बाहर से समर्थन देने का विकल्प भी है, ताकि किसी भी तरह का दबाव कांग्रेस पार्टी पर ना बनने पाए। अब ये जानकारी आपको दे दें कि जम्मू कश्मीर में तो 10 साल के बाद जो चुनाव हुए, इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के तहत जीत हासिल कर पाई थी। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, इस वक्त ये बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि कल तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन दिखाई दे रहा था। जब चुनाव जीत गए, आज जब शपथ ग्रहण का दिन है, तो थोड़ी देर पहले कांग्रेस ये कह देती है कि बाहरी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन हमारा कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ आज नहीं लेगा। हेलो दीपांकर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो ठीक है, दीपांकर के पास हम लौटेंगे। फिलहाल उनसे संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खामी है। लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या किसी और मंत्री पद की मांग की गई थी कांग्रेस की ओर से, या सिर्फ दबाव एक कारण हो सकता है जिस वजह से कांग्रेस की ओर से फैसला लिया गया और ये कहा गया कि आज कोई भी कांग्रेस का विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का हिस्सा नहीं रहेगा, ये कहा गया है। हालांकि इस बीच कई ऐसे मामले निकल करके सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपांकर गुप्ता। दीपांकर, सवाल देखिए यही
कि कल तक जो गठबंधन हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, दोनों साथ चलने की बात कह रहे थे, लेकिन अचानक शपथ ग्रहण के कुछ वक्त पहले कांग्रेस ये कह देती है कि कांग्रेस से कोई मंत्री पद की शपथ विधायक नहीं लेगा। ऐसा क्यों? देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प एक मामला सामने आया है और हम आपको बताते चले कि कांग्रेस, हम पहले भी ये 2-3 दिनों से लगातार डिस्कस कर रहे थे कि कांग्रेस जो है वो कम से कम 2 मंत्री अपने बनाना चाहती है। लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि तारिक अहमद कर्रा और जीएम मीर दोनों को ही मंत्री बनाइए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक मंत्री पद जो है वो देने को राजी थी। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ इंडिपेंडेंट्स को भी मंत्री पद देने को लेकर आगे बढ़ रही थी। इस सब के बीच कल आपने देखा किस तरह से कल देर शाम कांग्रेस की एक बैठक हुई लेजिस्लेटिव पार्टी की, और उसके बाद जीएम मीर को यहाँ पर कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का जो लीडर है वो अनाउंस किया गया। और तब से लेकर लगातार अंदर खाते ये बात चल रही थी और यही डिमांड लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस से की जा रही थी। देर रात तक ये डिमांड जो है वो अपने अपने स्टैंड पर दोनों ही पार्टी स्टैंड रही। और अब जो जानकारी कुल मिलाकर सामने आई है वो ये है कि फिलहाल के लिए कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं हो रही है। फिलहाल केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन दीपांकर, खास वजह क्या मानी जा सकती है? क्योंकि कांग्रेस एक और ये भी नहीं चाहती कि उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव पड़े, वो खुले तौर पर राजनीति करना चाह रही है। ये कहती हुई दिखाई देती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के साथ नहीं। तो फिर इससे पहले जब ये गठबंधन किया गया था तो किस तर्ज पे किया गया था? ये तो आपको पता होना चाहिए था कि अगर आप कल जीतते हैं तो फिर आपके ओर से भी मंत्री इसमें भागीदारी अपनी निभाएंगे। निश्चित तौर पर वक्त बदलता है। देखिए, उस समय जब आप ये प्री पोल अलायंस हुआ था तो ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये उम्मीद थी कि उनके खुद के 42 आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट उनके साथ सपोर्ट में आ जाएंगे और 46 का जो जादुई आंकड़ा है वो क्रॉस कर लेंगे इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ जोड़कर। और कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि केवल 6 विधायक उनके जीत के आएंगे, उनको लगता था कि 10-12 विधायक जीत के आएंगे। बहरहाल अब समीकरण इस तरह से है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहना है कि हमारे पास सिर्फ 9 ही मंत्री पद हैं और एक चीफ मिनिस्टर है। ड्यूटी में हम हैं, ऐसे में 2 मंत्री पद देना जो है वो संभव नहीं है। ठीक है दीपांकर, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है हमें, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो पहले प्रतिक्रियाएं अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। उमर अब्दुल्ला जी एज ए चीफ मिनिस्टर जो ओथ लेंगे तो हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और खासकर हिंदुस्तान जो रहा है, जो जमहूरियत मुल्क रहा है और जम्मू कश्मीर में बहुत सा समय जेला है जो राष्ट्रपति राज और गवर्नर रूल के अंडर रहा है। तो ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 6 साल के बाद, जब ऐसे तो 10 साल के बाद जहाँ पे इलेक्शन हुआ है और अब जमहूरियत बहाल हुई है, हम वेलकम करते हैं कि अभी लोगों के काम होंगे, लोगों के जितने भी ज़रूरतें हैं, जितने भी मसले हैं वो हल होंगे और ये एक पॉपुलर सरकार जो होती है वही लोगों के मसले हल कर सकती है। यहाँ पे रिपोर्ट थी कि कांग्रेस बायकॉट कर रही है, कि ये झूठ है फिर? देखिए, कोई ऐसी रिपोर्ट है नहीं हमारे पास कि कांग्रेस क्यों बायकॉट करेगी। ऐसा कोई मेरे पास है नहीं, ना ही मेरी कोई हाई जो पार्टी के जो आला अधिकारी हैं उनसे कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। मैं रात को ही जम्मू से आया हूँ, तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सर। मैं डीडीसी हूँ सुचेतगढ़ से और मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट था बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर से। तो भरपूर सहयोग मिला। मेरा 11th आवर पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हुई थी, लेकिन लोगों ने बड़ा भरपूर सपोर्ट किया है और आज हमारी सरकार बनने जा रही है। तो बहुत बेहद खुशी है इस बात की कि लोगों की तर्जुमानी करने का वक्त आया है और लोगों के मसले लोगों द्वारा हल होंगे। वो ब्यूरोक्रेसी से छुटकारा हुआ है जो बाहर से आके बैठी थी, जो हमें हमारे लोगों को मतलब एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देती थी, तो उनसे छुटकारा मिला। बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उमर अब्दुल्ला जैसा एक नेक फरिश्ता हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हमारे बड़े कदावर नेता जो हैं, मीर साहब, करा साहब, ये सभी वहाँ शामिल हैं कांग्रेस के साथ। आज राहुल गांधी जी भी शायद और प्रियंका जी भी, खड़गे साहब भी आ रहे हैं इसी में शमूलियत करने के लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक नई सुबह हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अब सबसे पहला मुद्दा होगा कि हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस मिल जाए, ताकि इनसे पूरी तरह से छुटकारा हो जाए। हमारा ये एलजी की पोस्ट से और जो बाहर से लोग आके हमारे पे वाइसराय बने थे, हुकूमत चला रहे थे, हमारा जीना मुहाल कर रखा था,
अनप्रेसिडेंटेड बिल, इतने इतने लंबे बिजली के बिल हैं, जितना हमने कंज्यूम नहीं किया उसे पता नहीं पिछले पुश्तों का भी किराया हमारे से निकाल रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें आज भी मैं सुन रहा था, कल कठुआ में लोगों पे लाठी चार्ज किया, लेडीज़ के ऊपर भी, क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर तो उन्हीं के पास है, एलजी साहब के पास। तो मुझे लग रहा है कि जातियों का दौर अभी पूरी तरह से रुका नहीं है, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को तैयार रहना होगा अपनी स्टेटहुड के लेने के लिए। ये नहीं है कि आपने असेंबली चुनी है, स्टेटहुड लेने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा और मजबूती के साथ अपना ये केस पेश करना पड़ेगा, तभी ये बीजेपी वाले हमारे को रियासत का दर्जा देंगे, वरना ये रियासत का दर्जा जल्दी देने वाले नहीं है। ये तो फिलहाल तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आपने सुना और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में अब कांग्रेस साथ नहीं नजर आने वाली है, यानी कि बाहर से समर्थन देने का जिक्र कांग्रेस की ओर से किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, इससे पहले हम आपसे भी यही जानना चाह रहे थे और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के तहत भी हम यही सुन रहे हैं कि किस तरीके से यह हर किसी को चौंका देने वाला फैसला कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर अंतर कलें मंत्री पद को लेकर सामने आ गई है और ये भी एक देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस सबके बीच जो आला नेता जिनके आने की बात कही जा रही थी, क्या वो शामिल होते भी हैं या नहीं शामिल होते हैं। बहरहाल हम आपको ये बताते चले कि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के जो आलाकमान है उन्हें साफ कर दिया है कि 2 मंत्री पद नहीं दिए जा सकते। ऐसे में एक बाय मीडिया ये निकाला गया है कि फिलहाल केवल नेशनल कांफ्रेंस के जो एमएलए है वो मंत्री पद की शपथ ले या कोई इंडिपेंडेंट साथ में सतीश शर्मा जुड़े। उसके बाद आने वाले समय में एक बार फिर से कुछ समय के बाद अगर ये मंत्री पद एक्सपेंशन की बात आती है तो उस समय कांग्रेस जो है वो शामिल हो सकती है। इस सबके बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले 1 घंटे में किस तरह से ये सारी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज होता है और किस तरह से जब 11:30 बजते हैं लगभग 1-1.25 घंटे के बाद तो कौन शपथ लेता है, इस सब सबकी दिखाई जरूर है। ठीक है दीपांकर, यानी कि अभी 11:30 बजे तक भी फिर भी हमें इंतजार करना होगा कि मंच पर भी क्या कोई वीआईपी नेता जिनके नाम अब तक सामने आ रहे थे वो भी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सुना था कि सोनिया गांधी भी शामिल होने वाली थी, लेकिन अचानक से फिर उस में भी परिवर्तन हुआ और ये कहा गया कि सिर्फ खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। लेकिन अब वीवीआईपी जो नेता बताए जा रहे हैं उनको लेकर भी असमंजस की स्थिति है। तो जो अंतरकलह का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ये अंतरकलह समय रहते कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सुधार की संभावनाएं नजर आती है या नहीं, या अभी ये खींचतान अभी और आगे बढ़ेगी? दीपांकर, क्या आवाज मिल रही है आपको? दीपांकर तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जल्द उनसे संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि अब जम्मू कश्मीर की राजनीति एक नया करवट ले रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से पहले गठबंधन किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, लेकिन अब कांग्रेस ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि हम बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार है, सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि मंत्री पद को लेकर के माना यह जा रहा है कि मंत्री पद की जो डिमांड की गई थी कांग्रेस की ओर से, वो डिमांड पूरी ना होने के कारण ये कांग्रेस की ओर से कदम उठाया गया है। हालांकि अब तक इस बारे में ना तो कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कुछ कहा गया, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने ये खुले तौर पर कह दिया है कि आज कोई भी कांग्रेस खेमे से विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। अब इसका इंतजार करना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों के बीच में, क्योंकि बातचीत का दौर जारी है, तो इस बातचीत का आउटपुट यानी नतीजा क्या निकलता है। क्या जिस मंत्री पद की मांग की जा रही है वो संभव होता है या नहीं कांग्रेस के लिए, और क्या जो बाहर से समर्थन देने का बात कांग्रेस की ओर से कही गई, रखी गई, ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से एक साथ आकर के सरकार का हिस्सा रहते हुए ही दोनों एक साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि अंतरकलह की खबरें अभी सरकार बनने के पहले ही शुरू हो चुकी हैं। तो ना जाने अभी और कितनी बातों को लेकर के आपत्तियां दर्ज दोनों ओर से होंगी।
तो एक बार फिर से दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, क्योंकि इससे पहले भी देखिए हम आपसे यही जानकारी हासिल करना चाह रहे थे कि जो अंतरकलह का जिक्र आपने किया, क्या संभावनाएं नजर आती हैं दोनों के बीच में सब कुछ ठीक जल्दी हो जाएगा, या फिर ये दूरियां, ये खींचतान अभी बरकरार रहेगी लंबे समय तक के लिए? देखिए, अगर हम आपको बताएं, खींचतान निश्चित तौर पर बनी हुई है और एक ये बहुत एक किस्म से गलत मैसेज जो है वो जाता है लोगों के बीच में। जब इस तरह की खबर ठीक 1 घंटा 2 घंटे पहले आती है और ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, अभी तो अगर हम कहें कि जैसे कहा जाता है कि दिल्ली बहुत दूर है, 2008 से लेकर 2014 तक भी यहीं पर उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साझा सरकार थी, और उस समय भी लगातार दोनों के बीच जो है वो काफी ज्यादा खींचतान रही। और अगर हम उस समय की बात अपने दर्शकों को बताएं तो अंतिम दौर तक आते आते दोनों ने 2014 से 1 साल पहले ही अलग अलग लड़ने का अनाउंसमेंट जो है वो कर दी थी, जिसका खामियाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भुगतना पड़ा था। कांग्रेस को भी केवल 15 सीटें आई थी।